all my beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is चंद्रिका कामरे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. सो गाइज, आज हम लोग फिर से एक पिको कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं और आज की पिको कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. ओके, तो जिस भी किसी रिलेशनशिप के बारे में आपको जानना है आगे, तो उसके बारे में सोचिए. जनरली मैं यहाँ पे लव रिलेशनशिप को ही देखने वाली हूँ, ठीक है, नॉट अदर विद रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स और सिबलिंग्स. बट यू नो कि आपका हाल ही में किसी के साथ न्यू फ्रेंडशिप हुआ है, लेकिन यू थिंक दैट देयर इज़ अ पोटेंशियल कि इस रिलेशनशिप का आगे बढ़ के लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, तो उस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए. या फिर आपका सालों से चलते आ रहा है, आगे इसका फ्यूचर क्या है, उस रिलेशनशिप के बारे में भी सोच सकते हैं. जो भी रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप आपका जो चल रहा है, स्टेटस है, उसका फ्यूचर क्या होगा, ये जानने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर आपको मिले तो आप सही जगह हो. ठीक है, सो ये सी बहुत क्विक रीडिंग होगा. तो मैं पहले आपकी करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या चल रही है, करंट क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, वो सब देखूंगी. फिर आगे जाके यस और नो में आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में. ठीक है, सो हमारे पास 4 पाइल है सिलेक्शन के लिए. लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि गाइस, क्या हो गया, 2-3 वीडियो मेरे चल ही नहीं रहे हैं. सो आई बटन भी मेरे बाकी सारे वीडियोस है, वो जाके देख लीजिएगा और मेरे बाकी सारे वीडियोस को भी उतना ही प्यार दीजिएगा. ठीक है, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई रियली 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 वॉन्ट योर सब्सक्रिप्शंस फॉर माई चैनल, क्योंकि बहुत ही पास हूँ मैं मेरे गोल्स के लिए, जो सब्सक्राइबर्स का गोल है मेरा. सो प्लीज़, ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाइए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जब आऊँ मैं लेके तब आपको पता चले. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद योर पाइल सिलेक्शन नाउ. ओके, फर्स्ट पाइल के लिए हमारे पास ये कार्ड है. सो दिस इज अ रूबी. ठीक है, वाओ. ओके, so this is a ruby. So I will not go with a message, क्योंकि ये पर्सनल ग्रोथ के एक्चुअली कार्ड्स हैं. जस्ट सिलेक्शन के लिए मैंने शफल तो किए हैं, बस सिलेक्शन के लिए दिए हैं. थोड़ी वाइब में ज़रूर मैच करूंगी, लेकिन डोंट गो विद अ मैसेज, जस्ट सिलेक्ट विद अ क्रिस्टल. ओके, जो भी क्रिस्टल आपको बुला रहा है. ये है आपका पाइल 2. दिस इज फॉर पाइल 2 मैलाकाइट. ओके, then this is your pile 3 golden topaz. Okay, and this is for pile 4 Larimar. Okay, so yes, so these are your pile selection 1 2 3 4. और जिनको पता है पिको कार्ड कैसे करते हैं, दे कैन गो ऑन. एंड जिनको नहीं पता कि पिको कार्ड कैसे चलता है, सो आपको जो भी 1 2 3 4 में से जो भी अट्रैक्ट कर रहा हो कार्ड, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर और उसके सामने एक टाइम स्टैम्प रहेगा, उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना है. आप आपके रीडिंग में, आपके पाइल में चले जाओगे. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. हे माय लवली, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी रूबी सिलेक्ट किया हुआ था. ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि आपने जिस रिलेशनशिप को मन में पकड़ा है, ठीक है, लव रिलेशनशिप, तो आप इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है. ठीक है, सो मैं पहले आपके करंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में थोड़े कार्ड्स निकालूंगी, ताकि मुझे थोड़ी सी आइडिया आ जाए और आपको भी पता चले कि ये आपका ही पाइल है या नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लाइट सीयर्स cards. Okay, I'm gonna shuffle on camera, so let us see. Fine. Okay, so angel spirit guides, positivity around me, tell me pile number 1 के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है. करंट, सॉरी, oh my god, really sorry. So पाइल नंबर 1 का रिलेशनशिप का करंट स्टेटस क्या है, इनके रिलेशनशिप में फिलहाल करंटली क्या चल रहा है. ठीक है, फाइन. Give me 2-3 cards please.
current status of their relationship, what's going on currently in their relationship. Okay, what's going on currently in pile number 1's relationship. Thank you. Just one more. I don't know why I'm calling to get, I want to have one more. Oh, what a start. Okay, fine. So, okay, already there are so many cards, and guys, clear message. See, मैंने सोचा था कि इंट्रो में बोलूँ, लेकिन मैं भूल गई. ठीक है, वन थिंग कि जो भी मुझे कार्ड्स बताएंगे मैं सही बताऊंगी. ठीक है, वेदर इट्स अ यस और अ नो. ठीक है, और करंट रिलेशनशिप अलग है, लेकिन फ्यूचर का पोटेंशियल क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपको आइडिया दूंगी. लेकिन प्लीज कीप दिस इन माइंड कि एनर्जीज कीप चेंजिंग. ठीक है, फ्री विल करके एक चीज होती है. आप आपको अगर नहीं एक्सेप्ट करनी है ये रीडिंग कि बाबा ये नहीं हो सकता, नहीं, इट्स गोइंग गुड, सो वो आप मान सकते हैं. ठीक है, जितने आपको मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं उतनी ही आप लीजिए. ठीक है, एंड अगर इफ यू थिंक कि ये पाइल नहीं मुझे रेजोनेट हो रहा है, सो यू कैन सी अनदर पाइल और अनदर वीडियो ऑल टुगेदर. ठीक है, सो करंट रिलेशनशिप में बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो रेस्टिंग पीरियड है, तो शायद आपका कम्युनिकेशन कम है. ठीक है, या फिर आपका जब भी कम्युनिकेशन होता है, सो इट्स लाइक नाउ आई डोंट हैव टाइम और लेट्स टॉक लेटर. अभी फिलहाल तो नहीं बात करना चाहता या चाहती, यही सामने से आंसर आते होंगे. या फिर इट्स लाइक थोड़े से झगड़े या थोड़ी सी उदासी होती होगी जब भी आप अभी करंटली बात करते होंगे. ये करंट सिचुएशन है गाइज. ओके, आई एम नॉट आई विल नॉट जंप इनटू कंक्लूजन करंट सिचुएशन देखने के बाद ही, बट स्टिल मैं करंट एनर्जी की बात बोल रही हूँ. फिलहाल रेस्टिंग पीरियड है. ठीक है, सो कम्युनिकेशन बंद या कम है, ऑलमोस्ट नहीं के जैसे. ठीक है, वन ऑफ यू इज मैनिफेस्टिंग अनदर. ओके, तो शायद आप है जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है. आपकी पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक कोई मैनिफेस्ट कर रहा है. बट द थिंग इज कि बहुत काम करना पड़ेगा अगर आपको ये रिलेशनशिप को टिकाना है. ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिलहाल तो बातें नहीं हो रही होंगी, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ झगड़े हुए होंगे. सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू वांट शांति, पीस चाहिए इस रिलेशनशिप में. आप दोनों पीस की तरफ मूव ऑन होने की ट्राई कर रहे हो. एंड इट्स लाइक इतनी उदासी या फिर इतना इट्स लाइक पीस के लिए चलो छोड़ो कि अगर रिलेशनशिप यहाँ पे रुकाना ही सही तो भी चलेगा, लेकिन आई वॉन्ट पीस, ये कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों में लग रहा है. ठीक है, आपके तीनों कार्ड चिल्ला के ये बता रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ही पीस की तरफ जाने का कार्ड है. ठीक है, आपका अभी फिलहाल कम्युनिकेशन नहीं है. यू बोथ नीड टू गो टूवर्ड्स, मतलब आप दोनों को लगता है कि पीस की तरफ जाना चाहिए. But the thing is कि one of you is not accepting or they want to move on, and one of you is trying to hold on. तो मतलब कोई एक आप में से है जो मूव ऑन करने की सोच रहा है या सोच रही है, और दूसरे चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी झगड़ा हुआ है, वो शांत हो जाए और फिर से अच्छी हो जाए बातें. लेकिन गाइज, देयर आर सो मेनी सीक्रेट्स इन योर रिलेशनशिप. द मून कार्ड ये बताता है फिलहाल तो बातें हिडन है. एंड मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन की यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है दोनों तरफ से. कोई एक पर्सन इज ट्राइंग टू हाइड देयर फीलिंग्स. ठीक है, सो
अंदर ही अंदर उनके मन में, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो कि बातें छुपाई जा रही है, ठीक है। सो मे बी दे डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। फिलहाल की ये करंट एनर्जी है गाइज, ओके। तो फिलहाल इनकी एनर्जी ऐसी है कि दे डोंट वांट टू कंटिन्यू, या फिर देर आर सम सीक्रेट्स दे वांट टू शेयर विथ यू, ठीक है। या फिर थोड़ा सा दिमाग में ना थोड़ा क्लटर चल रहा होगा आपके पर्सन के दिमाग में, ठीक है। उनको बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, या बहुत सारे और बाकी टेंशन से शायद, तो इसके लिए वो चाहते होंगे कि फ़िलहाल तो ये जो रिलेशनशिप है उसको पॉज लग जाए, या फिलहाल तो मैं नहीं बात करना चाहता है, नहीं बात करनी चाहती इस रिलेशनशिप पे, ये मुझे लग रहा है। सो उनकी एनर्जी मूव ऑन की बन गई है, टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। सो इट्स लाइक मेरी परेशानियाँ बढ़ रही हैं, सो लेट इट बी। उनको ही पता नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, ये उनकी कंडीशन होगी। सो अगर रिलेशनशिप को टिकाना है गाइस, तो वन ऑफ यू, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप भी की एनर्जी है कि आप काम करना चाहते हो फिर भी इस रिलेशनशिप में, और मैनिफेस्ट कर रहे हो उस रिलेशनशिप को टिकाना चाहते हो, लेकिन दूसरा जो पर्सन है उसने गिव अप कर लिया है रिलेशनशिप में, ये मुझे लग रहा है। सॉरी टू बी वेरी क्लियर, बट जो है वो है, ठीक है। तो ये तो करंट एनर्जी है, ओके। लेट्स सी नाउ फ्यूचर, पोटेंशियल फ्यूचर क्या दिख रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि एनर्जीज कीप चेंजिंग गाइस, ठीक है। सो जितना रेजोनेट हुए उतना ही ले लीजिएगा। सो रिलेशनशिप का फ्यूचर देख लेते हैं हम, ओके, इन कार्ड से। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाइल नंबर 1 रिलेशनशिप, ओके। एक कार्ड आ गया है, 2 मोर प्लीज। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पाइल नंबर 1? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाइल नंबर 1 रिलेशनशिप? फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का? टू मोर प्लीज। थैंक यू सो मच। चलो, ओह गॉड, ओके, ओ माय गॉड, देखिए गाइस, मून अगेन। सो एंड हैंग्ड मैन एंड मैडम हाई प्रिस्टेस जी आ गई है आपके रीडिंग में गाइस। ओह गॉड, सोच आना था, इसलिए मैं ये रीडिंग है ना, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन कर नहीं रही थी कि मेरा ये हो जाता है कि अगर बहुत ही निगेटिव रीडिंग आ गए तो कमेंट्स में कोई लोग कहते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा किसी ने मेरे को रीडिंग में बोला था गाइज। द फ्यूचर बेसिकली देखिए, अगर हाई प्रिस्टेस आ गई ना, तो हाई प्रिस्टेस यही बताने के लिए आती है इतने सारे सीक्रेट्स है आपके रिलेशनशिप में गाइस, कितने सारे सीक्रेट्स, दोनों कार्ड सीक्रेट्स का भंडार है, ठीक है। द मून अगेन आ गया जो पहली बार भी आया था, और ये तो कोई आपसे, आपके पर्सन शायद हो सकता है कि बहुत सीक्रेट्स रख रहे हैं, ठीक है। उनको कोई ऐसी बातें हैं जो अनक्लियर ही रखनी है, या फिर वो आपको अंधेरे में रख रहे हैं, या रिलेशनशिप चल रहा है ऐसे आपको लग रहा है लेकिन इट्स नॉट वर्किंग आउट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड वो भी बताता है। सो फिलहाल तो उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स अपने आप रख के शांत बैठे हैं, एंड यस, हो सकता है कि थोड़े फ्लर्टी हो या ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन गाइज पर्सपेक्टिव नीड टू चेंज, ओके। आपको ये पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही है तो उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखने की सोचिए, एंड प्लीज़ गेन क्लैरिटी, क्योंकि ये पर्सन जो पर्सन है वो तो बहुत सीक्रेट्स लेके बैठे हैं, तो आप अंधेरे में कितना रहोगे, ठीक है। सो बी क्लियर, कोई एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखा के, या तो आर या तो पार, ठीक है। तो अपने पर्सन को पूछ लीजिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, ठीक है, एंड डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, डिसीजन लेना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे गाइस, जैसे मैंने पहले बताया, मतलब मुझे पहले ही थोड़ी बहुत आइडिया आ गई थी, ठीक है। फिलहाल तो ये पर्सन के मन में कुछ भी आगे जाने का नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के दिमाग में कुछ सीक्रेट है। हो सकता है कि ही इज़ कन्फ्यूज इन एनी अदर प्रॉब्लम्स और एनी अदर थिंग्स, ओके। सो उनके लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होगी, या फिर वो पर्सन थोड़े मुझे ना परेशान या
थोड़ी सा डिप्रेस्ड एनर्जी भी लग रही है। पता नहीं कुछ और प्रॉब्लम्स वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे होंगे, माइट बी इन करियर, और उनकी फैमिली इश्यूज कुछ चल रहे होंगे, शायद इसके लिए ये रिलेशनशिप को शायद अभी टाइम नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, सो तो रिलेशनशिप का फ्यूचर तो मुझे क्या बोलूँ मैं, अभी अच्छा तो नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। ठीक है, सो अगर आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा टेंशन है और वो नहीं टाइम दे पा रहे हैं, दैट विल बी द डिफरेंट सिचुएशन। या फिर किन किन लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ही इज़ हाइडिंग, ही इज़ हैविंग सम अनदर रिलेशनशिप, और यू नो बातें छुपाई जा रही है, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो आई एम बीइंग क्लियर। सो आपको फॉल्स होप में नहीं रहना है, जो भी है बातें क्लियर करनी है, जाके अपफ्रंट जाके पूछना है येस और नो। ठीक है, आपको अंधेरे में नहीं रहना है। और इस बात का मुझे लग रहा है आप भी बहुत टेंशन ले रहे हो, सो टेंशन ना लीजिए एंड यू नीड टू बी क्लियर। और आपको हैंग्ड मैन ये बताने के लिए आया है कि आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट एक इंसान को मत कीजिए, हमेशा अपनी हैप्पीनेस को कीजिए। ठीक है, सो यही बंदा चाहिए या यही बंदी चाहिए ऐसे बोल के प्लीज़ आपकी एनर्जी में निगेटिविटी मत लगे अगर वो पर्सन आपके लिए नहीं बना है। सो डोंट वरी, आपकी जो पॉजिटिविटी है आपके लिए काम कर रही है, शायद इससे बेटर कुछ आपके लाइफ में आना है। ठीक है, सो इसलिए आपको बताया जा रहा है और रुकाया जा रहा है। ठीक है, सो हमारी गाइड और हमारी टीम जो होती है ऐसे ही काम करती है। ठीक है, हम लोग सही जगह नहीं जा रहे हैं तो वो लोग हमें गिरा देते हैं कि भाई तेरे को बोला है ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सब मेरे को दिख रहा है। फाइन गाइज, तो क्लियर कट जो है वो मैंने बता दिया। ठीक है, मे बी समवन न्यू इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। ठीक है, तो उसके लिए शायद ये रास्ता क्लियर हो रहा है आपकी ज़िंदगी से, ये भी हो सकता है। सो टेक इट पॉजिटिवली। ओके, जो भी है पॉजिटिवली देखिए एंड मतलब उस पर्सन से अपफ्रंट होके बात कीजिए, क्लैरिटी लीजिए एंड फॉल्स होप में तो बिल्कुल मत रहिएगा। बी क्लियर। ओके, दैट वाज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। ओके, एंड इट्स वेरी क्लियर, हो सकता है आपके पर्सन पाइसिस हो। ठीक है, या फिर कोई फिक्स्ड साइन स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, सो यस गाइज, दिस वाज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, and we'll try to sort out the things and please don't take tension। अगर आपको नहीं लगता कि ये पाइल आपके लिए नहीं बना है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपकी रिलेशनशिप उन्हीं के साथ बनी है, so you can select another pile or altogether another reading। okay, thank you so much for watching guys, please like share and subscribe that is very important for me। and जो भी लोग देखते हैं ऑलमोस्ट यही बोलते हैं कि yes pile is resonating कमेंट में, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि व्यूज़ नहीं मिलते मेरे वीडियोस को। सो प्लीज़ आप व्यूज़ दे रहे हो अगर और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बताना सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। हेलो मैं लवलीज, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये मैलेकाइट का कार्ड सिलेक्ट किया है, आपका क्वेश्चन है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। सो मैं पहले 3-4 कार्ड्स निकालूंगी, आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, इससे मेरे को आइडिया आ जाएगा कि व्हाट माइट बी द पोटेंशियल फ्यूचर, और आपको भी समझ जाएगा कि आप सही पाइल में हो कि नहीं। ठीक है, सो करंट एनर्जी लेते हैं, आपके रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है। ओके, सो गिव मी 3 कार्ड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग ऑन करंटली इन पाइल नंबर 2's रिलेशनशिप। ओके, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, हाउ मेनी Oh nice, I will take this. Yes, I like this. So yes, पहले Empress, then 6 of Wands, then Queen of Wands। क्या बात है। ओके, सो वाओ, बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है आपके रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है आप जो पर्सन देख रहे हैं ना, आपके बारे में आपके पर्सन जो है, जो आपकी पार्टनर है, लव पार्टनर, he or she feels like you are passionate, enthusiastic, magnetic, charismatic पर्सनालिटी। ठीक है, आपको वो बहुत ही charismatic और passionate देखते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों में तो। एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है जो कि बहुत sassy, confident and passionate कार्ड होता है। ठीक है,
सो वाओ, करंट स्टेटस आपके रिलेशनशिप का तो क्या कहने, प्यार तो भर भर के है। यू बोथ टेक केयर ऑफ ईच अदर, बहुत नर्चरिंग रिलेशनशिप है आप दोनों का। इट्स लाइक कभी कभी आप उनको मदर की तरह संभालते हैं, कभी कभी वो आपको मदर की तरह संभालते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैशन है। हो सकता है आप फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और फायर साइन हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का, ठीक है। या फिर अर्थ साइन बोलने वाली थी मैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट फायर साइन की ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। एंड ये फिलहाल तो आपका रिलेशनशिप बैंग ऑन, सोशल मीडिया पे अपनी इवेंट्स डाले होंगे या फिर बहुत लोगों को, आपके करीबी फ्रेंड्स और सोशल ग्रुप को पता होगा कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो और बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब इट्स लाइक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिलहाल, तो लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा और सच में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। एंड येस, यू आर गोइंग ऑन डेट्स, बहुत डेट्स पे जाते होंगे क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स दिख रहे हैं, तो कैंडल लाइट डिनर्स भी होते होंगे, ठीक है। आप दोनों मिलके किसी, अभी ऑब्वियसली सोशल इवेंट्स तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन माइट भी आप दोनों की कोई यू नो कोई म्यूजिशियन या फिर कोई सेलिब्रिटी जो आपके मतलब सिमिलर लाइक्स होंगे आप दोनों की, मुझे ये लग रहा है, और उनके कंसर्ट्स में जाना, उनकी गाने सुनना, एक दूसरे को डेडिकेट करना, ये कुछ पता नहीं मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को स्टेटस में बहुत डेडिकेट करते हो एक दूसरे को। सो इसलिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आई कांट से, बट फ्रेंड्स और सोशल ग्रुप को बहुत अच्छे से पता है कि यू बोथ आर इन रिलेशनशिप और दिस इज गोइंग टू ग्रो गाइज। अभी नेक्स्ट कार्ड्स आने से पहले ही मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव में करंट एनर्जी लग रही है। ओके, वेरी गुड। करंट रिलेशनशिप का स्टेटस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बैंग ऑन मीन्स आप मिलते भी होंगे, भले ही लॉकडाउन चल रहा है जब मैं शूट कर रही हूँ, या फिर भी आप मिलते होंगे, टाइम स्पेंड करते होंगे एक दूसरे के साथ, और दोनों तरफ से पैशन बराबर है, आग बराबर लगी है, राइट। ओके, एंड येस, वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग योर पर्सन इज, एंड सरप्राइजेस एंड एक्साइटमेंट बहुत है आपके रिलेशनशिप में। वाओ, वंडरफुल। चलिए अभी देखते हैं कि फ्यूचर का पोटेंशियल कितना है आपके रिलेशनशिप का, कमिटमेंट लेवल में जाने का या फिर शादी तक जाने का पोटेंशियल कितना है आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो लेट्स सी फाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, थैंक यू फॉर 1 कार्ड, गिव मी 2 मोर कार्ड। फाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑफ फाइल नंबर 2 रिलेशनशिप। ओके, कमिटमेंट में जाएंगे, शादी तक बातें चलेंगी। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज। वन मोर प्लीज। Oh God. Fine, fine, but too many guides, too many. Just 1, please. Oh God. Fine, 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 fine. Oh wow. आपका जो रिलेशनशिप है ना, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी। वाओ, वेरी नाइस कार्ड्स एक्चुअली। सो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको पहले से ये वाइब आती हो कि दिस इज अ फेटेड रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं मुझे हाई प्रिस्टेस और टेम्परेंस को देख के ये लग रहा है कि मैडम तो पहले रीडिंग में भी आई थी, लेकिन यहाँ पे बहुत अलग वाइब दे रही है मुझे हाई प्रिस्टेस जी, कि ये लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फेटेड था, और आप दोनों को जैसे ही आप मिले हो, आप दोनों को ये कहीं ना कहीं लगता होगा कि हाँ, हम कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, कुछ हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक बहुत ही करियर ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट, या फिर आपके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है। आप दोनों में से कोई एक, स्पेसिफिकली मुझे आपके बारे में लग रहा है आपके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी पर्सन भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट होना, कॉन्फिडेंट होना, अपना एम्पायर बनाना, ये सब बातें मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटाकल्स आया है, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स एक बहुत ही लॉयल, डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप या पर्सन को दिखाता है। सो बहुत अच्छा है रिलेशनशिप आपका। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। ओके, सो आप में हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि आपका रिलेशनशिप फिलहाल तो फर्स्ट सेकेंड लेवल में हो सकता है, मतलब मे बी फ्रेंडशिप से जस्ट अभी आपकी आगे बढ़ी है या ऐसा कुछ दिख रहा है। सो इट्स फुल ऑन पोटेंशियल में अभी चल रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि टेम्परेंस की ज़रूरत है, मतलब आपको और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि
वो एक दूसरे में जैसे पानी का ये हो रहा है, आपको और ज़्यादा टाइम स्पेंड करके यू शुड ग्रो टुगेदर एंड देन टेक अ डिसीजन, ठीक है। बट डोंट वरी गाइज, बहुत ही पॉजिटिव है और आप दोनों मुझे लग रहा है कि लेंगे। आपकी हो सकती उम्र छोटी है या फिर नया रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है और इसको पेज ऑफ कप्स को किंग ऑफ पेंटाकल्स की तरफ जाना है, वाह मतलब मैरिज तक जाना है। सो बहुत पोटेंशियल है, बट मुझे लग रहा है कि आप दोनों टाइम लोगे। लग रहा है मुझे कि आप दोनों में दोनों भी बहुत करियर ओरिएंटेड हो, या फिर आपने सोचा है कि मुझे करियर में ये पाना है, मेरा एम्पायर खड़ा करना है, फिनेंशियली ग्रो होना है, तो आप टाइम ज़रूर लोगे एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा एंड बैलेंस्ड टाइम स्पेंड ज़रूर करोगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप फ्यूचर में। व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आर द साइंस, ओके, फायर साइंस और ये यहाँ पे मुझे अर्थ साइंस लग रहे हैं, तो हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप, ठीक है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। यस, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सैजिटेरियस की मुझे ज़्यादा चांस लग रहे हैं, या फिर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, या फिर अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एयर साइंस थोड़े कम है बट वो भी हो सकते हैं। मोस्टली मुझे सैजिटेरियस, देन पाइसिस, कैंसर एंड टॉरस, वर्गो ये लग रहे हैं, ठीक है। सो येस गाइस, पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। किंग ऑफ पेंटेकल का कार्ड क्या है, क्या बताता है कि ये फला फुला एक गार्डन है, उसका पूरा एम्पायर है। सो आपको ये लेवल पे आके आप शादी करोगे, मुझे लग रहा है आप दोनों ना अपने लाइफ में बहुत ग्रो करोगे, फाइनेंशियली खुद के पैरों पे खड़े रहेंगे, और ना कि सिर्फ ग्रो, आप हो सकता है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप ऑलरेडी फेमस हो, आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो या करोगे ज़रूर, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि यू आर किंग एंड क्वीन, ओके। सो इट्स नॉट लाइक कि हाँ रिलेशनशिप तो बहुत पैशनेट है आपका, बट इट्स लाइक कि आप दोनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको खुद का एम्पायर खुद खड़ा करना है, और फिर आप मैच्योर हो जाने के बाद डिसीजन लोगे, वाओ 9 ऑफ कप्स है उसके बाद में। सो विश फुलफिलमेंट है आपके पर्सन आपके लिए। सो लेकिन मैच्योर होंगे, साथ में आप बहुत टाइम स्पेंड करोगे एंड देन यू विल टेक अ मैच्योर डिसीजन। सो वेरी नाइस गाइज, यू गाइज आर वेरी आप दोनों में विजडम बहुत है, नॉलेज बहुत है, मे बी आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ओके। इनर ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ के बाद आप डिसीजन लोगे। सो बहुत ही प्यार तो है ही, लेकिन मैच्योरिटी भी उतनी ही है, पैशन जितना है उतनी मैच्योरिटी है। एंड यस, फिलहाल अगर मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम है एक्सेप्ट करने के लिए ऐसा कुछ, तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा चलेगा। आप दोनों एक दूसरे को टाइम देके कमिटमेंट में जाने का ये रिलेशनशिप का काफ़ी चांसेस है, इवन मैं कहूँगी 99% चांसेस हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कार्ड से ही मुझे पता चल गया था, ओके। सो यस, 1% यहाँ वहाँ मैं इसके लिए कह रही हूँ कि ट्विस्ट एंड टर्न्स दिख रहे हैं मुझे, इतने भी नहीं गाइज, इतने भी नहीं। दिस इज अ वेरी 99%, जैसे मैंने कहा 1% मेरे को ट्विस्ट एंड टर्न दिख रहा है। कुछ तो हो सकता है, मे बी एज डिफरेंस और सम डिफरेंस बिटवीन यू गाइज, तो थोड़ा सा फैमिली में ऐसा कुछ, अगर लव मैरिज हो तो दैट काइंड ऑफ चांसेस। बट आप टाइम लोगे, टाइम दोगे भी लोगों को भी समझने के लिए, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप नया है शायद, तो आपको टाइम देना ही चाहिए, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, 99% जैसे मैंने कहा, ठीक है। यस, दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2 गाइज। ज़्यादा बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके कार्ड्स ने बहुत कुछ पहले ही क्लियर बता दिया, क्लियर कट मैसेज, यस यस यस, ओके। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि कुछ मेरे वीडियोस ऐसे हैं जिनको व्यूज़ बहुत कम आते हैं गाइज, ओके। सो एज यू नो, आपने अगर दूसरी तीसरी मतलब पहली बार नहीं हो आप, तो आपको पता होगा कि कितना अच्छा वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों को रेजोनेट होता है। सो वीडियोस प्लीज़ व्यूज़ करने के बाद शेयर भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बताइएगा देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। गाइज, आई नीड सब्सक्राइबर्स, आई एम वेरी क्लोज टू माई गोल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, मैं बाल नंबर 3 गोल्डन टोपैज जिन्होंने सिलेक्ट किया है, बाल नंबर 3, ओके। सो आपका क्वेश्चन है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है।
सो पहले तो मैं आपके रिलेशनशिप का करंट स्टेटस देखने की कोशिश करूंगी कि करंटली आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है. इससे आपको भी आइडिया आ जाएगा कि आप सही पारे में हो कि नहीं, एंड मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, एंड थोड़ा बहुत आइडिया ऑफ पोटेंशियल रिलेशनशिप फ्यूचर. ओके, सो लेट्स सी कि एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी. पाइल नंबर 3 की रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है. वाओ, ओके, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ देयर रिलेशनशिप. Current relationship for pile number 3. Current relationship status of pile number 3. Okay, thank you. Fine, thank you. बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं. So yes, we will take which fell on the table. Okay, fine. Oh wow, the Fool. Very nice. So हो सकता है आपका नया रिलेशनशिप हो. Okay. Oh God. बहुत ज़्यादा चांसेस है ये आपके रिलेशनशिप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, वाटर साइंस. ओके, या फिर लिब्रा, या फिर अर्थ साइंस. ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की बहुत ज़्यादा चांसेस है. एंड अभी अगर आपका रिलेशनशिप स्टेटस में देखूं तो देखिए गाइज, मुझे लग रहा है नया रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं, क्योंकि फूल का कार्ड आया है और द मून का कार्ड आया है. द मून का कार्ड यहाँ पे ये बताने के लिए आया है शायद कि फिलहाल आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत मिस्ट्रियस हो, या फिर आपको लगता होगा कि आपके पर्सन बहुत मिस्ट्रियस है और आपको इनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आप चाहते हो कि आप उनको कम्प्लीटली जाने. ठीक है, सो फिलहाल तो हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया है कि यू लाइक, या आपका ये सिर्फ क्रश होगा, या फिर आप ऐसे जनरली बातें करते होंगे, आप दोनों को आइडिया है, बट वो कहते हैं कि क्लियर कट बातें नहीं हुई हैं रिलेशनशिप के बारे में. बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि द मून कार्ड आया है. रिलेशनशिप स्टेटस फिलहाल हिडन है, आप सबको बताते होंगे, या आप सिर्फ फ्रेंड्स हो फिलहाल, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को ही नहीं क्लियर किया है. मन में फीलिंग्स तो हैं दोनों की, बट लग रहा है मुझे नहीं किया है, क्योंकि आप एक दूसरे को ज़्यादा जानना चाहते हो. ठीक है, सो अगर करंट स्टेटस में देखूँ तो इट्स इन बैलेंस. ठीक है, बैलेंस हो रहा है, मतलब कि वहाँ से भी बातें आ रही है, यहाँ से भी बातें जा रही है. आप उनको हेल्प करते होंगे, वो आपको हेल्प करते होंगे, एंड एक थॉट्स एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी मुझे यही बताता है. 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बताता है कि फिलहाल इट्स लाइक अरेंज मैरिज की जैसी वाइब होती है ना. अरेंज मैरिज मतलब पहले होते थे कि पहले देखते ही नहीं थे एक दूसरे को, और फिर से अरेंज मैरिज हो जाता था, फिर उनकी शादी के बाद फ्रेंडशिप स्टार्ट होती थी. ये काइंड ऑफ रिलेशन, मतलब ये काइंड ऑफ स्टेटस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो. देखिए दोनों में हाथ है. फाइन, तो मतलब ये इसकी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, ये सब चल रहा है आप दोनों में. समझ, अनफोल्डिंग, थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन योर रिलेशनशिप. ओके, एंड वो कहते हैं ना कि एक दूसरे में रंग में ढल रहे हो. अभी आप पूरे ढले नहीं हो, ढल रहे हो, इसलिए वो मून का कार्ड है यहाँ पे कि मे भी हो सकता है रिलेशनशिप आप दोनों ने नहीं क्लियर किया है. सो यू आर ट्राइंग, आपको पता चल गया होगा कहीं ना कहीं. वो बोलते हैं ना कि अनऑफिशियली आप एक दूसरे को पता है कि हाँ देयर आर फीलिंग्स, दोनों के मन में बराबर की आग लगी है. ओके, इट्स नथिंग लाइक कि एक ही साइड से है, दोनों के साइड से इक्वल है फीलिंग्स. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट ऑफिशियल नहीं हुआ है शायद ये, या फिर आप दोनों में बातें चल रही हैं कि येस टू हम लोग को रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, लेकिन बाकी किसी को पता नहीं है शायद. तो वाओ, प्यार तो बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है आप दोनों की रिलेशनशिप में, मैं ये कहूँगी, क्योंकि एक्सचेंज बहुत अच्छे से चल रहा है, दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग हो. अगर किसी एक ने अगर बोला होगा फिलहाल रिलेशनशिप नहीं बताते किसी को, तो दूसरा उस बात को समझेगा, ना कि फोर्स करेगा नहीं नहीं मुझे तो पब्लिक करना है, ऐसा नहीं है. सो अंडरस्टैंडिंग से बातें चल रही है फिलहाल, एंड येस यू बोथ आर ट्राइंग टू नो ईच अदर. वेरी गुड, एंड प्यार तो बहुत है. ओके, बट मैच्योर्ड एनर्जी है. वन ऑफ यू इज बिंदास,
but another one is taking time and another one is quite mature. ठीक है, so that person can be Cancer, Scorpio, Pisces. एंड चैरियट का कार्ड यहाँ पे आता है. ऑब्वियसली आपकी प्यार की गाड़ी चल तो पड़ी है बट हाँ, दोनों चीज़ें यहाँ पे संभलना और देखना बहुत ज़रूरी है. लिब्रा भी हो सकते हैं क्योंकि मुझे टू एंड बैलेंस ये बहुत दिख रहा है. सो लिब्रा हो सकते हैं आप दोनों में से कोई एक पर्सन, ठीक है, या फिर वाटर साइंस. सो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का पास्ट हो और दूसरे हो सकता है और दूसरे पर्सन को उसके बारे में पता है बट इतना भी पता नहीं है. सो यू हैव काइंड ऑफ आइडिया बट यू आर ओके विद इट. बट इट्स लाइक कि आप टाइम ले रहे हो समझने के लिए कि या वो पर्सन मूव ऑन कर गया है कि नहीं प्रॉपरली, एंड इफ ही और शी इज़ रेडी टू बी इन अ पब्लिक रिलेशनशिप. ये सब बातें चल रही है. सो थॉट प्रोसेस में है, अभी गाड़ी चल पड़ी है बट मंजिल तक नहीं पहुंची. तो ये सब मुझे दिख रहा है, ठीक है. लेकिन बहुत अच्छा है करंट स्टेटस. तो इट्स वर्क इन प्रोग्रेस कह सकती हूँ मैं, ठीक है. आपके करंट रिलेशनशिप का वर्क इन प्रोग्रेस है. बहुत कुछ बातें क्लियर करने की ज़रूरत है, दैट इज़ फॉर श्योर. पब्लिक लाने की ज़रूरत है. तो धीरे धीरे शायद हो जाएगा. आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत है तो आप कर ही लोगे, ठीक है. अभी देखते हैं कि फ्यूचर क्या है. ओके, तो ये तो बहुत पॉजिटिव था. फाइन, फ्यूचर क्या है. सो पाइल नंबर 3, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है. तो पाइल नंबर 3, ओह माय गॉडनेस, फाइन. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. ओके, आई नो एंजल्स, आपने एक कार्ड में बहुत कुछ बता दिया है बट फिर भी 2 कार्ड और दे दीजिए, कंफर्मेशन दे दीजिए. फाइन, रिलेशनशिप फ्यूचर ऑफ पाइल नंबर 3. दे आर लाइक, तुम्हें ये कार्ड दे दिया, अभी तुम और क्या शफल कर रही हो. फिर भी आज शफल. ओके ओके, ओ वाओ, वेरी नाइस. तो हो सकता है मे बी आप मैट्रिमोनियल साइड पे मिले हो क्योंकि ये मुझे बहुत ही फॉर्मल हाउस सेटिंग में आप लोग का मिलना लग रहा है. सो हो सकता है कि मतलब आपकी मम्मी ने या आपके पापा ने ऐसे जान पहचान में आपके लिए रिश्ता दिखाया है, या जान पहचान में फैमिली फ्रेंड्स हैं आप दोनों, तो फॉर्मल में ही मीटिंग हुई है शायद. तो इसलिए शायद आप बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लेना देना चल रहा है आपके रिलेशनशिप में. सो ये अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी मुझे दिखी. तो कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि आप मैट्रिमोनियल साइड पे मिले हो या फिर ऐसे ही किसी सेटिंग में मिले हो जहाँ पे पहले से ही चीज़ें थोड़ी बहुत फॉर्मल हैं. बहुत कम लोग के लिए हो सकता है ये, ठीक है. एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब ये लव कम अरेंज भी हो सकता है बहुत लोग के लिए, तो ये अरेंज भी हो सकता है. ओके, वाओ, ओ वाओ. सो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं. ऑब्वियसली इसी कार्ड से बहुत अच्छा रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे दिख रहा है, ठीक है. फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है आप दोनों की रिलेशनशिप में, या तो फैमिली फ्रेंड्स हो आप, या फिर कि अरेंज मैनेज या ऐसी किसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ऐसे किसी सेटिंग पे आपकी पहचान हुई हो, फिर आपकी बातें चली हो, आप दोनों एक दूसरे को जानने में टाइम दे रहे हो. सो टाइम तो आप दोनों लोगे बहुत, क्योंकि हो सकता है आप दोनों ही कम बोलने वाले या फिर बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हो. और ये 9 ऑफ पेंटाकल्स, तो आप दोनों में से किसी एक का सपना होगा कि बड़ा घर बनाना है. ओके, सो इट्स लाइक कि हाँ बहुत करियर में अच्छा करना है, घर बनाना है, फिर शादी. दे हैव देयर सम माइलस्टोन्स, ये 1 साल में, ये 2 साल में, ये 3 साल में, ऐसा लग रहा है मुझे. तो बहुत लॉजिकल होंगे आपके पर्सन और आप भी शायद बहुत सोच समझ के लोगे डिसीजन जो भी है.
लेकिन पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है और अबेंडेंस दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में, ठीक है, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड अबेंडेंस बता रहा है और बहुत ही सिक्योर सा रिलेशनशिप में एक फीलिंग है आपकी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि फॉर्मल सेटिंग में कहीं ना कहीं आपकी पहचान हुई है। सो इट्स नथिंग लाइक कि आपका रिलेशन छुप छुप के चल रहा है या फिर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा या फिर घर में कैसे बताएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे आई डोंट नो वाई बट फीलिंग आ रही कि ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। इट्स लाइक हम दोनों का रिलेशनशिप घर में एक्सेप्ट तो हो ही जाएगा, बट इट्स लाइक आप दोनों को एक दूसरे को ज़्यादा समझना है और आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना है। तो आप टाइम बहुत लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी 1-1.5 साल और, ठीक है, 9 मंथ्स हो सकता है, 9 to 10 मंथ्स के बाद शायद आप दोनों एंगेजमेंट या ये सब मुझे दिख रहा है। सो यू आर इन अ फेज, हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है या फिर एंगेजमेंट होने ही वाली है या फिर रोका या ऐसा कुछ होने वाला है, एंड देन 9-8 मंथ्स के बाद आप शादी के तक सफ़र तक जा रहे हो। बहुत ही 99% बातें फिक्स लग रही है यहाँ पे मुझे। आई डोंट नो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में को देख रहे हो। सो यू बोथ आर वेरी पॉजिटिव एंड यस, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, नो डाउट अबाउट इट, नॉट अ सिंगल पर्सन डाउट अबाउट इट, ओके। सो यस, बट टेक टाइम एंड यू हैव सम एम्बिशंस, सो इट विल टेक टाइम, ओके। यस, दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 3. Okay, thank you so much for watching and please like, share and subscribe guys, because I need some more subscribers to come to 1000 subscribers. Okay, पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हो, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइबर्स मेरी बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है मुझे और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ मैं आपके लिए आती रहूँगी। तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी बोलना कि ये देखो बहुत अच्छा है और उनको सब्सक्राइब करने बोलना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। हेलो माय लवलीज, पाइल नंबर 4 जिन्होंने लैरीमोर सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये वाला स्काई ब्लू कलर का क्रिस्टल जिन्होंने सिलेक्ट किया है, तो आपका क्वेश्चन है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। सो मैं पहले आपके रिलेशनशिप की करंट स्टेटस देखना चाहूँगी, जिसकी वजह से आपको भी आइडिया आ जाएगा कि आप सही पाइल में हो कि नहीं, और मुझे भी आइडिया आ जाएगा कि पोटेंशियल फ्यूचर क्या हो सकता है। लेट्स सी योर करंट स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। सो यस, पाइल नंबर 4 करंट स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप, करंटली इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 4 के रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है। ओके, गिव मी 2-3 कार्ड्स। व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ पाइल नंबर 4's रिलेशनशिप। थैंक यू। करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, चलो देखते हैं। स्टेटस ऑफ करंट रिलेशनशिप, करंटली इनके रिलेशनशिप में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। गिव मी 2-3 मोर कार्ड्स प्लीज। Bottom of the deck is 10 of Wands. Okay. Okay, fine. So मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फीलिंग्स बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है करंटली आपकी रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप को रीबर्थ की ज़रूरत है या फिर टेम्परेंस मतलब बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस भी है एंड 6 ऑफ कप्स भी है। हो सकता है आप बचपन के फ्रेंड्स हो या फिर कॉलेज या ऐसे किसी कॉलेज स्कूल से रिलेटेड हो तभी के फ्रेंड्स हो, या फिर बहुत दिनों के बाद आपकी पहचान हुई है, ओके, या फिर एक्स हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, उसके बारे में आप सोच रहे हो फिर से और ही इज़ गोइंग ट्राइंग टू कम अगेन, ठीक है। सो यस, मुझे लग रहा है आपको आपके रिलेशनशिप को रिन्यूअल की ज़रूरत है क्योंकि डेथ कार्ड आया है। सो आपको बैठ के समझने की ज़रूरत है, आपको बातें करने की और बातें सुलझाने की ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है, एक बार लग रहा है मुझे ऐसा, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिलेशन
टूटने की कतार पे था और इतना मतलब ये हो गया था कि कुछ कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया था बीच में। फिर से आप दोनों में बातें चल रही हैं क्योंकि फीलिंग्स है, यू कांट स्टे यू नो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये सब मुझे लग रहा है। सो ये जो रिन्यूअल की एनर्जी है ना वो ज़रूरी है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे वाटर साइंस हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकता है। आप दोनों का यू नो कपल वाटर और फायर साइन का हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप दोनों में से कोई एक या दोनों भी। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि कुछ बैगेज है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। कुछ बैगेज था पास्ट की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आप दोनों का कोई पास्ट, उसका बैगेज, ऐसा कुछ है। तो आप दोनों की अभी करंटली बहुत ज़्यादा अच्छे फीलिंग्स है, प्यार है, लेकिन वो जो दिमाग बीच बीच में है ना आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है कि अरे लेकिन ये इसका तो पास्ट था, अरे लेकिन हमारे पास्ट में तो ये कुछ हुआ है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो आपके रिलेशनशिप को रिन्यूअल की ज़रूरत है। सो आपको बैठ के बातें सॉर्ट आउट करने की या फिर सारे जो पुराने झगड़े या फिर कुछ भी मिसकम्युनिकेशन है उसको क्लटर को क्लियर करने की और न्यूली स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सो समझ गया ना आपको गाइस। तो बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं शांति और बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। इतना क्लटर या इतना मिसकम्युनिकेशन नहीं लग रहा है मुझे, बट यू नो आप दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, ये बातें हो सकती हैं। सो यस, अगर आपके मन में डाउट है कि सामने वाली पर्सन में के मन में है या नहीं प्यार, तो डोंट वरी अबाउट इट। सच्चा प्यार आप दोनों एक दूसरे को करते हो, बट यू नो वो जो रहता है कि पुरानी बातें रह जाती है, एक थोड़ी सी निगेटिविटी आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लटर। अगर घर में भी बहुत कचरा हो जाए तो निगेटिविटी फैल जाती है। तो वैसे ही आप दोनों के रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप के अराउंड हो सकता है कोई ऐसे लोग हो जो आपको टेंशन या बर्डन में डाल रहे हैं, या फिर आपका पर्सनल कुछ बर्डन हो जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। तो आपको रिलेशनशिप को एक नए तरीके से देखने का और न्यूली स्टार्ट करने का या फिर न्यू एनर्जी भरने का, न्यू एक्साइटमेंट भरने का आपको ज़रूरत है, ठीक है। सो ये तो करंट स्टेटस की बात हुई। करंटली थोड़ा बहुत न्यू एनर्जी चाहिए आप दोनों को, ठीक है। हो सकता है आप करियर बर्डन की वजह से एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हो, या फिर फीलिंग्स बहुत हैं, फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो रही हो, या शायद ऐसा कुछ, ठीक है। सो न्यूनेस की ज़रूरत है। अभी देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है, पोटेंशियल फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। ओके, सो गिव मी 3 कार्ड्स की इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। पाइल नंबर 4 की रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, ओ वाओ, ओ गॉड, देखिए गाइस फिर से 10 ऑफ कप्स। ओके, ऑलमोस्ट बहुत कार्ड्स आ गए हैं, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम कॉलिंग टू गेट वन। ओके फाइन। So, oh, 9 of Pentacles. Yes, guys, you need to be mature. You need to think a lot. टाइम देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को, दैट इज फॉर श्योर। अभी ये टाइम क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको। ओ गॉड, ओ गॉड, मुझे लग रहा है गाइस कि आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। हु इज़ जेलिस, और आपका एक्स हो सकता है बीच में आने की कोशिश कर रहा है, या आपके एक्स की वजह से कन्फ्यूजन बन रहे हैं, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर रिन्यूअल की ज़रूरत है। जो पास्ट है ना वो हैवी हो रहा है। देखिए ये पर्सन पीछे देख रहा है, सो पीछे की बातें आके ना, फीलिंग्स और प्यार बहुत एक दूसरे में, लेकिन दिमाग में कुछ और ही स्ट्रेटेजी चल रही है। सो गाइज, आपको पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसका बर्डन नहीं रखना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है एंड रिन्यूअल देना है, ठीक है। सो आप दोनों में से कोई एक हो सकता है कि कंट्रोलिंग हो, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा लूजली छोड़िए इस रिलेशनशिप को, कंट्रोल करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। एंड यस, कंट्रोलिंग होना या फिर पास्ट की बातें लाना या फिर मैनिपुलेशन करना, ये मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बस सताने के लिए किया जा रहा है, या फिर यू नो दोनों में से कोई भी एक कर रहा है ये जो सताने के लिए हो रहा है, बट इट्स प्यार या फिर एक्स की बातें या फिर ये सब निकल रहा है। लेकिन प्यार है बहुत, फीलिंग्स है बहुत एक दूसरे में, ठीक है। रिन्यूअल की ज़रूरत तो है गाइस, ठीक है। एंड यस, जब ये दोनों बातें संभल जाएंगी आप दोनों में जो क्लटर है, जो मिसकम्युनिकेशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो पास्ट है, वो क्लियर करके
और जेलस लोगों से और मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाले थर्ड पार्टी पर्सन से जब तक छुटकारा नहीं पाएंगे, आपको इस रिलेशनशिप को जस्टिस, आपकी पॉजिटिविटी नहीं दे पाएगी। सो आपको ये कंट्रोलिंग होना छोड़ना पड़ेगा, फिर पास्ट भूलना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के आपको बातें करनी पड़ेंगी, सारा क्लियर कट मामला सामने लाना पड़ेगा कि हाँ बाबा ये गलतियां मेरे से हुई हैं लेकिन आगे से नहीं होंगी, आई वॉन्ट यू इन माई फ्यूचर। ठीक है, भले आप हो सकते हो कुछ बातें छुपा रहे हो या फिर वो हो सकते हैं, आपको अपफ्रंट होके कम्युनिकेशन करके क्लियर करने की जरूरत है। कर्मा कार्ड, ठीक है, तो ये देखिए गाइस, ये बाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें ये मुझे लग रहा है कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइज, येस और नो मैं नहीं कह पाऊंगी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आप दोनों में प्यार बहुत है लेकिन फिर भी बहुत दिमाग में चल रहा है आप दोनों के। ठीक है, कि अरे नहीं लेकिन इसने ऐसा किया था नहीं लेकिन इसने मेरे को ये बात बोली थी, ये फ्रेंड से बात की थी, ये सब बहुत मिसकम्युनिकेशन है, दिमाग में बहुत क्लटर चल रहा है। ठीक है, सो आपको क्लियर चीजें करने की जरूरत है। एंड येस, इसका जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, ये बताता है हमेशा कि इसका 360 डिग्री टर्न होगा। सो यहाँ पे ये कार्ड भी आया था, बर्थ रिन्यूअल, ये भी आया था। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है, ऑब्वियसली 70% तो मैं हाँ ही कहूँगी, लेकिन ये कंट्रोलिंग होना छोड़ना पड़ेगा किसी को। एंड फ्लो में बातें होनी चाहिए, जो भी आपके जो प्यार है वो ज़्यादा आना चाहिए, ना कि आपका ईगो बीच में आना चाहिए रिलेशनशिप के। एंड ये 70% इट्स पॉजिटिव, बट गाइस 30% को ज़्यादा तुम 70% कन्वर्ट मत करिए। ये कर्मा कार्ड है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। सो इसका ये बोलता है मतलब कि ये टर्न कैसे भी ले सकता है, मोस्टली पॉजिटिव, बट यू नेवर नो। सो आपको केयर करने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली बिहेव करने की ज़रूरत है। येस एंड येस गाइज, येस, फाइनली वेट करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी उसको, थोड़ा बहुत देखिए वो कैसे काम किया है इस पेड़ पे, तो वैसे काम करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आपको हड़बड़ी में आंसर्स नहीं मिलेंगे या फिर हड़बड़ी में आपके दिमाग का क्लटर नहीं जाएगा। गिव टाइम टू ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए, कम्युनिकेशन का फ्लो बढ़ाइए जो अभी फिलहाल नहीं है, या फिर ईगो की वजह से मुझे लग रहा है हो रहा है तो बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो गाइज यस, मैच्योरली डिसीजन लेने की जरूरत है, बहुत सोच समझ के मैच्योरली डिसीजन लेने की जरूरत है। आप दोनों में से कोई एक बहुत अनमैच्योरली बिहेव कर रहा है, सो ऐसे क्यों है गाइज? पास्ट का सब छोड़ के आगे बढ़िए, रिन्यूअल कीजिए, पोटेंशियल है आपकी रिलेशनशिप में जो कि तकदीर बदल देगा। ठीक है, सो प्लीज बी पॉजिटिव and think positively and go ahead. Okay, so that's it for my number 4 guys, and thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. I have very few subscribers left to reach 2000 subscribers, so प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी बताइए और नोटिफिकेशन आइकॉन दबाइए और उनको बोलिए कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है गाइस सब्सक्राइबर्स मेरे लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।